ऑरेंज वाले हैं उनको बोलते हैं हिसोले। हमारी अपने घर की मूली है, आधे से ज़्यादा मिर्च के पौधे हैं, तो भाई ये इतना भारी नहीं हो रहा है। तो ये हमारा टमाटर का पेड़ है। और हग्गू शक्ल दिखा दे। 3 गिलास छाछ। ये तल्ला बमराड़ी है और मल्ला बमराड़ी ऊपर है। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ की मुस्कान ब्लॉग्स में। और मैं हूं मुस्कान बखंडी। तो आज का जो ब्लॉग है मेरा वो लगभग सुबह के 10:30 बजे से शुरू हो रहा है। और मैं जो हूँ अभी चिरकुट में ही हूँ, जैसा आप लोगों को दिख ही रहा होगा पीछे का सीन। और बहुत ज़्यादा जो है धूप आ रखी है आज। और आप यकीन नहीं मानोगे, अभी उत्तराखंड में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस हो रखा है, और तब भी इतनी ज़ोर की धूप है। तो सोचो बाहर दिल्ली लुधियाना साइड तो 52 तक पहुँच रखा है। तो वहाँ पे तो कितना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा, कितनी ज़्यादा धूप लग रही होगी लोगों को, जब हमें यहाँ पर 20 डिग्री टेम्परेचर में इतना ज़्यादा हमें धूप लग रही है। तो यहाँ पे जो है मौसम कभी भी ठंडा हो जा रहा है, कभी भी गर्म हो जा रहा है, कभी बारिश पड़ रही है, कभी हवा चल रही है। तो अभी तो है बहुत धूप आ रखी है। मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ अभी। आप देखो, तो गाँव में भाई आजकल लोग आ रखे हैं, इस वाले घर में भी आ रखे हैं आजकल लोग। जो पहले घर खाली रहता था उस घर में भी लोग आ रखे हैं, और उधर शिवम मोड़ के यहाँ पर भी लोग आ रखे हैं। तो मौसम आप लोगों ने देख लिया, अभी क्लियर हो रखा है, एकदम कुछ नहीं है। और भाई मौसम का कुछ पता नहीं लग रहा है, शाम तक बारिश आ जा रही है, मौसम ख़राब हो जा रहा है, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल गर्मी हो रखी है थोड़ी सी धूप की वजह से। और अभी जो है घर वाले आधे से ज़्यादा जो है काम पर जा रखे हैं, और भाई बहन मेरे नीचे है, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ फ़ोन चला रहे हैं, कुछ खाना बनाने पर लगे हुए हैं। और नानी मेरी जो है खेत में जा रखी है, तो खेत में नानी गोड़ रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ नानी वो रही, आप लोगों को दिख रही होगी नानी। तो इस खेत में जो है आजकल मूली बोत रखी है, मिर्च बोत रखी है, और क्या कहते हैं उसको, कखड़ी वगैरह बोत रखी है, ताकि गर्मियों में खा सके। तो मैं आपको कुछ देर बाद जाऊँगी मैं ऊपर खेत में, तब मैं आपको दिखाऊंगी वो सब, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि मैंने गालियाँ सुन ली है नानी से, क्योंकि नानी वहाँ पे वो कर रही है, गोथ रही है। तो फिर मैंने गालियाँ सुन ली है, अगर मैं वहाँ पर चली गई तो इसलिए मैं आपको बाद में दिखाऊँगी कि कैसे दिख रहे हैं वो। तो चलो नीचे चलते हैं। तो गाइज़ अभी जो है मैं नीचे जा रही हूँ रोड पर, जो नीचे वाली रोड है तनखला की, उस रोड पर जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे नानी ने जो है एक बिठुक बना के रखा हुआ है लकड़ी का। बिठुक बोले तो मतलब बिठुक का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करके जब हम रखते हैं तो उसे बिठुक बोलते हैं। जैसे घास का बिठुक या लकड़ी का बिठुक, तो मतलब कि उसको इकट्ठा करके जब हम रखते हैं तो उसको बिठुक का नाम दे देते हैं। तो वही जो है घास जो है नानी ने एकदम घास बोल रही सॉरी, मतलब कि लकड़ी जो है नानी ने एकदम इकट्ठा करके रखी हुई है। और मैं लकड़ी लेने के लिए अभी नीचे जाऊँगी। तो मैं अकेले ही जा रही हूँ, क्योंकि सृष्टि को साथ में क्या लेकर जाना, तो वो ज़्यादा हो जा रहा है। तो मैंने बोला कि वो खाना बना लेगी और मैं लकड़ी लेकर आ जाती हूँ। तो एक लकड़ी थी, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, मतलब एक टाइप से लकड़ी थी पर बड़ी थी। तो वो तो मैं लेकर आ चुकी हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ बाकी बिठूक लेने के लिए। तो चलो चलते हैं नीचे। तो वही मैं नीचे आ गई हूँ, और नानी ये वाले घर में बैठी हुई है जरा, और मुझे जाना है उस रोड पर। गया देता है यही वाली रोड यार, जो नीचे है ये वाली, इसी रोड पे आगे रखा होगा। तो चलो चलते हैं। तो इसका नाम है खुशी, अपना इंट्रोडक्शन दो। माय नेम इज़ खुशी, और हम महरौली से आ रहे हैं। अच्छा, अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए। अच्छा, और हमारे मम्मी पापा आएंगे 13-14 तारीख को। यही, अच्छा। तो आप लोग पहले क्यों आ गए? क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी हो रही थी, तो हमें चाहिए था कि हम ठंडक में रहे, तो इसके लिए। अच्छा, तो मेरे साथ खुशी चल रही है लकड़ी लेने के लिए, और हमको ये नहीं पता कि लकड़ी का बिठुक बना कहाँ पे रखा है। उन्होंने बस ऐसा बोला कि रोड पर रखा हुआ है, ये नहीं बताया कि रोड पर कहाँ पे रखा हुआ है, कितना दूर जाके रखा है। मतलब नानी और घूमने के लिए गए थे, और वहाँ पे हमारे लिए काम रख कर आ गए, और कहाँ पे रखा हुआ है वो मुझको भी नहीं पता कहाँ पे रखा हुआ है। बस ढूंढ रहे हैं, बस हम चलते जा रहे हैं, जहाँ पे हमें लकड़ी मिल गई, जहाँ पे हमें लकड़ी मिल जाएगी हम वहाँ से ही उठा के ले आएंगे। अब चाहे वो जिसकी भी हो, हमने अपना माल समझ लेना उसको। तो ये झूला लेकर जा रहे हैं हम, झूला बोले तो एक कपड़ा जिसमें हम लेकर जाएंगे। पड़ी थी बारिश बहुत जोर की, और उसमें ओले गिरे थे, बर्फ़ के गोले भी पड़े थे, और गड्ढे गड्ढे कैसे हो गए यहाँ पे मिट्टी के। और ये मैंने पहली बार देखे बोले। क्यों दिल्ली नहीं पड़ते? लेकिन मैं कभी देख ही नहीं पाई। अच्छा, कल देखे? बाहर मंदिर का जुकाम हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे गड्ढे गड्ढे से हो गए हैं, इतने बड़े बड़े ओले भी गिरे, और बहुत ज़ोर की बारिश हुई थी, और बता रखा है कि आज भी बारिश होगी। मौसम वैसे साफ़ लग रहा है, बट फिर भी ये रही मेरे ख्याल से। यही है, आगे आगे तक कुछ नहीं दिख रहा है हमें। तो आगे तो एकदम खाली खाली है, और यहाँ पे सीन इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा मन कर रहा है हम बैठ जाए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बैठ रखे, अभी कुछ देर रेस्ट करेंगे, और तब लेकर जाएंगे हम लकड़ी का बिठूक। तो बहुत कम लकड़ी है, जिनके लिए इन्होंने मेरे साथ खुशी को भी भेजा। बेचारी का होमवर्क भी थोड़ा वो हो गया, मतलब कि लेट होएगा अब, क्योंकि वो मेरे साथ आ गई, वरना उसका अभी तक एक चैप्टर तो निपट ही जाना था।
और इन्होंने बोला कि ज़्यादा लकड़ी है और ये इतनी लकड़ी है कि मैं तो एक ही हाथ में ले जाऊँगी। तो कोई ना, इस छाँव में थोड़ा अच्छे से बैठते हैं क्योंकि छाँव हो रखी है तो अच्छा लग रहा है। और फिर चलते हैं ऊपर क्योंकि आज जो है मीनाक्षी और हैप्पी भी आ रहे हैं, बोले तो मेरे भाई बहन भी आ रहे हैं। तो वो अभी बैजर से निकल चुके हैं और मैं उनको लेने के लिए जाऊँगी मलचीरकोट। तो मेरे साथ चलेगी सृष्टि और सिद्धू। तो फिर वो भी आ रहे हैं, फिर उनके साथ छुट्टियाँ आधी यहाँ पे रखेंगे और आधे में जो है दादी के गाँव चले गए। तो भाई ये इतना भारी नहीं हो रहा है जितना मैंने सोचा था। नानी आवाज़ लगा रही है यार, चलते हैं। तो मैं पहले लकड़ी का बिटो को यहाँ पे उतार देती हूँ और मेरे ख्याल से मैं गलत जगह पे उतार दिया मैंने, क्योंकि ये अंदर लेकर जाना बाद में, तो इससे बढ़िया मैं इसको अभी अंदर ले जाती हूँ। तो इसको भाई मैंने पहले उतार दिया, अब मैं इसको अंदर लेकर चलती हूँ रसोड़े में और इसको इसकी फिट जगह पे रख देती हूँ। तो ये हमारा टमाटर का पेड़ है और ये थोड़ा झुक सा गया ज़्यादा बड़ा होने के कारण, और इसके पत्तों में से बड़ी गंदी बदबू आती है। और ये अभी उग रहा है, थोड़े हरे हरे हो रखे हैं और कुछ कुछ लाल हो गए हैं और कुछ पूरे लाल हो गया है, मतलब अभी कच्चे अभी उग रहे हैं यहाँ पे थोड़े से। और पेड़ वैसे आपने टमाटर के पौधे देखे होंगे, पर ये पेड़ है तो एक टाइप से इसे फल लगा सकते हो आप, ये फल होगे। और वैसे इसको कश्मीरी टमाटर भी बोलते हैं कई जगह पर, अब हमें नहीं पता ये क्या है, बस टमाटर है इतना पता है। कौन कौन जानता है कि इसको क्या कहते हैं और किस किस के यहाँ पे है ये। तो खाद के रूप में हमने डाल रखा है गोबर, और यहाँ पे थोड़ा धनिया वगैरह बूत रखा था पहले, अब नहीं बूत रखा पर, और अभी बूतेगी दोबारा धनिया वगैरह अगर कुछ बूतना होगा तो। चलो चलते हैं। तो अभी मैं सृष्टि के साथ जा रही हूँ मेलगाँव, और वहाँ पे जो है मेरे भाई बहन आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मेरे भाई बहन आने वाले होंगे और वो काफ़ी जल्दी पहुँच चुके हैं गाँव में। तो अभी हम उनको लेने के लिए मेलगाँव जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर की धूप लगी हुई है आज। वैसे बारिश बता रखी थी पर काफ़ी ज़्यादा धूप हो रखी है, और इसी के साथ जो है मैं सृष्टि के साथ मेलगाँव पहुँच चुकी हूँ। ओम फो, ओम फो, स्वागत है आपका चीरकोट में। और हग्गू, शक्ल दिखा दे यार अपनी हग्गू। क्या ये तेरा पेट साफ नहीं होता ना, पेट साफ करने की दवाई नहीं एक मेरे को भी देंगे। वाइस ले लेकर आई है ये इतना गंदा यार उसने ना सुपारी दे दी थी, मुझे लगा कि मैं सबके लिए वो लेके जाऊंगी, सौंफ वाली नहीं होती। कैसा रहा आपका सफर? बहुत ही ज्यादा बेहुदा और गंदा, बिल्कुल गंदा। इतनी उल्टियां ये देखो मेरे भाई की मूछें आ गई है गंदी सी काली काली। साक्षी खा सकते ना, तो एक सिद्धू के लिए, एक मेरे लिए, और कौन बचा? मामी, मामी के लिए बस कर भाई। तो देखो व्यू कितना अच्छा आ रहा है, बस ये अच्छे नहीं आ रही वो अलग बात है। मैं अपने कपड़े नहीं लेके आई हूँ, तेरे कपड़े पहनूंगी। तो गाइस ये बिना कपड़ों के रहने वाली है, मतलब कपड़े पहनेगी पर मेरे। हाँ यहाँ ये रैप कहाँ से आया? क्यों ये बर्गर मिलता है क्या यहाँ? नहीं नहीं, कुछ मिला होगा तब। है व्यू अच्छा है काफी ज्यादा। अरे ऐसे ही खाते हैं पानी के साथ। तुमने चारा क्यों छुपाता है यार अच्छा नहीं लग रही यार शक्ल। अच्छा है यार, भाई किसका? तू आखिरकार मेरा है। फैशन सेंस अच्छा है, अच्छा है तेरा फैशन सेंस। दोनों कंधों पे टांग, टूट जाएगा बैग। ये बैग ना जाने मुझे पहचाना पहचाना सा लग रहा है कहीं। अच्छा तभी बोतल अच्छे से रखी। तो हमारे गांव की बुढ़री दादी है, बुढ़री। इधर ही रख देती हूँ, इधर रख दे सारा सामान, थैले यहाँ पर रख दे। साक्षी पल भी करोगी, जो पहले हाथ मुँह धो लो, पानी आ रहा है, पानी भर देगा फिर हम। और हम पानी के भूखे हैं गाइस हमारे गांव में, क्योंकि पानी नहीं आता है। मेरा फोन चार्ज लगा दे। चार्जिंग की पड़ी हुई है पहले। ना कर। ये तो आते ही साथ लेट गया, हाथ मुँह तो धो ले पहले। जा रहा हूँ। तो भाई अभी अभी नानी ने मेरे को भुज्जी दी है ये, और बोला है कि मीनाक्षी को देनी है काटने के लिए। तो यहाँ पे आप देखो ये भुज्जी इतनी सारी अभी मीनाक्षी काटेगी और रात को इसकी सब्जी बनेगी। तो खेत से लेकर आई हूँ मैं, तो चलो मीनाक्षी को देकर आते हैं अभी। और यहाँ पे हमारे गुलाब के पौधे कितने प्यारे प्यारे देखो। और ये पापड़ के पत्ते हैं, पापड़ के पत्ते जिसको अरबी के पत्ते भी बोलते हैं। और ये तुलसी वगैरह लगी हुई है, और ये पापड़ के पत्ते आधे से ज़्यादा। तो चलो मीनाक्षी को ये देते हैं।
तो हैप्पी जी यहाँ पे फ़ोन चलाते हुए। ना कर यार। अपनी शक्ल दिखा दिया कर कभी। नहीं। क्या कर रहा है? ऐसे काम ही क्यों करते हो कि शक्ल ना दिखा पाओ कभी किसी को। अरे हट जा। हैं करना है वो? वीडियो मत बना। धोना नहीं है, पहले सिर्फ काटना है और उतने के बाद धोना है। मत बना यार। पहले काट दियो सिर्फ और फिर धोना। तेरा दिमाग खराब है। नानी ने इसको कहा पहले है। धोएंगे ना, ये देख मिट्टी पहले अगर वो कर देंगे फिर कितना अरे लगेगा। नानी ने कहा है ये जड़ काट दियो ना, ये थोड़ा करना है, सिर्फ पत्ते निकालने ये चीज़ें। अच्छा पत्ते पत्ते, हाँ ये नहीं। नहीं। तो यहाँ पे एक ऑर्डर आ गया है चाय बनाने का और हम चाय रख रहे हैं। ज़रा गैस पूरी ख़राब हो गई है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है इसकी हालत। तो हम पहले चाय रखते हैं। केतली में बनाएंगे चाय और इसमें दाल रखी हुई है, इसमें चाय बनाएगी अभी और चाय सर्व करके आएगी। मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है और मैंने ग्लास में रख दी है। तो ये फीकी चाय होने के कारण मैंने इसके साथ मीठे में गुड़ रखा हुआ है और इसे मैं अभी जल्दी से देकर आती हूँ ऊपर। तो मैंने नानी और मामी के लिए चाय बना दी थी, उनको फीकी चाय पीनी थी और मैं उनको फीकी चाय देकर आ चुकी हूँ। और अभी मीनाक्षी भुजी काट रही है बाहर और मैं अभी रसोई में बैठी हुई, मतलब रसोई कमरे में बैठी हुई हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं छाछ पी लूँ, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी और ना ही मुझे पीनी थी चाय और ये वक्त भी नहीं है चाय पीने का। तो ये वक्त है मेरे छाछ पीने का, तो मैं छाछ पीऊँगी। और भाई बहन मेरे आई गए हैं तो आते ही साथ उनको भी छाछ पीनी है, तो मैं उनको भी छाछ पिला रही हूँ जरा एक एक गिलास। और फिर जो है मैं अपना थोड़ा स्कूल का काम कर लेती हूँ, जो मेरा हॉलीडे होमवर्क मिल रखा है मेरे को स्कूल से, वो कर लेती हूँ। और उतने के बाद जब खाना खुना खाएंगे फिर शाम का प्लान देखते हैं, शाम को क्या प्लान बनता है। तो अभी मैं छाछ निकालती हूँ और मीनाक्षी को भी देकर आती हूँ और ख़ुद भी पीती हूँ छाछ। भाई ये रहा हमारा घर्रिया मूला, हमारे जो अपने खेत से ले रखा है मूला। मूला बोले तो मूली, जो हमारे अपने खेत की मूली है वो है ये। और इसके अंदर जो है पहले छाछ रहती थी, पर अभी दही जमा रखी है पूरी की पूरी, और ये पूरी बाल्टी दही की है और इसी से हमारी छाछ बनेगी। और जो इसके अंदर की छाछ थी वो इसके अंदर रख दी है। तो ये एक एक गिलास जो है मैं सर्व करके आती हूँ बाकियों को, मीनाक्षी को भी पीनी है मेरे को भी। तो पहले मैं इसको रख लेती हूँ 2 गिलासों में। एक गिलास ये रहा, एक गिलास ये रहा। तो ये रख दी है मैंने 3 गिलास छाछ, मेरी, मीनाक्षी की और साक्षी की। और इसके अंदर मैं रखती हूँ ये वाला नमक, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा अपना घर का पिसा हुआ नमक रहता है, इसमें मिर्च और मसाला हम प्लस कर देते हैं तो अच्छा बन जाता है। और ये देखो, तो ये नमक डालती हूँ मैं इनमें और इसको पीकर बहुत अच्छा स्वाद आता है। भर भर के मैंने नमक डाल देना है, बस इतना ही नमक डालते हैं वरना ज़्यादा लून कट हो जाएगा। और इनको खरोड़ने के लिए मैं चम्मच ले लेती हूँ एक। तो वही छाछ खरोड़ दिया और बाहर वालों को देकर आते जरा छाछ। यार काट दे इसको। ले मोटी, कौन सी है मेरे लिए? ज्यादा वाली? कोई सी भी ले ले, बराबर ही है। मैं तो दूसरा तीसरा गिलास भी पीना ही है। ए तूने 3 गिलास किस लिए बनाया? मुझे और दे, और पीऊंगी मैं। तो पहले इतना तो पी ले। है चीयर्स गाइस, पर चीयर्स। इतना डम मेरी आवाज मोटी आंदा जब मैं कॉलेज में ना तो मैं टीचर को मेरा आवाज दा पतली की सुने मिली थे। बहुत टेस्टी हो रहा है, बहुत टेस्टी। तो अभी मैं बैठ चुकी हूँ अपना हॉलीडे होमवर्क करने के लिए। और अभी तो मेरा फ़िलहाल हिंदी का होमवर्क चल रहा है, जो मेरा आधा ही हो रखा है और अभी आधा और करना है। तो ये काम दे रखा था कि गढ़वाली वर्ड और कुमाऊनी वर्ड लिखने हैं, तो वो मैंने लिख दिए है। और ये मेरा इंग्लिश का काम चल रहा है, जिसमें पोस्टर बनाने थे, जिसमें मैंने इन्वायरमेंट पे बनाया और ये एजुकेशन पे बना रखा है इम्पोर्टेंस, और इस पर बना रखा है सेव वाटर एंड सेव लाइफ, कि पानी बचाना है। और अभी जो है मेरे 3 पोस्टर बन रखे हैं, इसके अलावा मुझे 2 और पोस्टर बनाने हैं। तो फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो चुका है इंग्लिश का। 3 पोस्टर बन रखे थे, मुझे 2 और पोस्टर बनाने थे, वो पोस्टर भी मैंने बना दिए हैं। तो अभी मैं जो हूँ दोबारा रेस्टिंग टाइम पे आ चुकी हूँ। मैंने अपनी कॉपी किताबें सारी बंद कर दी है और अब मैं वो कॉपी किताबें डायरेक्ट खोलूँगी खाना खाने के बाद, क्योंकि खाना खाने के बाद मेरी थोड़ी सी मदद मेरी बहन मीनाक्षी भी करेगी थोड़ा काम कंप्लीट करने में मेरा, ताकि हम जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट करके अपने गाँव बढ़ियाना जा सके। तो अभी जो है मैं पीछे खेत में आ रखी थी थोड़ा सा टहलने के लिए ऐसी, तो यहाँ पर मुझे दिखा कि इतनी सारी कंडली लग रखी है। और भाई ये कंडली थोड़ा सा जो है मेरे हाथ पर भी लग गई, गलती से मैंने देखा नहीं कि यहाँ पे कंडली लग रखी है और पूरा हाथ झन्ना गया मेरा। तो यहाँ पे जो है काफ़ी अभी भी धूप लगी हुई है, शायद शाम तक मौसम ख़राब हो जाए ऐसा लग रहा है। और मामी और नानी भी जो है खेत से वापस आ चुके हैं और मीनाक्षी और साक्षी जो है अब दूसरी भुजी काट रही है। पहले उन्होंने दूसरी भुजी काटी थी जो मैं ऊपर से लेकर आई थी, और अभी वो एक दूसरी भुजी काट रही है ताकि हम उसको धो धाकर जो है रात को उसकी सब्ज़ी बना सके। तो वो काट रही है अरबी की सब्ज़ी, जिसको मतलब अरबी के पत्ते बोलते हैं और पापड़ के पत्ते बोलते हैं, वो काट रही है वो, ताकि हम रात को जो है उसकी सब्ज़ी बना सकते हैं, उसकी भुजी बना सकते हैं।
तो चलो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों के दोनों बेचारे मेहनत कर रहे हैं उसको काटने पे। गाइस अभी जो है दिन के 4 बज रहे हैं और सभी लोग जो है रेस्ट कर रहे हैं नीचे के कमरों में। और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना व्लॉग आगे कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मैं पहले जो है वहाँ से आई थी और फिर मैंने खाना खुना खाया था और फिर सृष्टि की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी। उसको सर दर्द हो रहा था, पेट दर्द हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। तो फिर मैं उसके साथ रुकी हुई थी, थोड़ी उसकी खातिरदारी कर रही थी क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो उतने के बाद अब वो थोड़ा आराम है उसको और सभी लोग जो है रेस्ट कर रहे हैं। मैं दिन में रेस्ट नहीं करती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं ऊपर आती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको जो है ऊपर वाले खेत में दिखाऊंगी कि क्या क्या हम बो रहे हैं और क्या क्या हो रहा है खेत में। तो मैंने ये चीज़ बोली थी कि मैं बाद में दिखाऊंगी, और वही दिखाने के लिए मैं अभी ऊपर खेत में आई हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो जैसे आप पहले देख सकते हो यहाँ पे मूली हो रही है। एक सबसे पहले हमने मूली उगा रखी है यहाँ पे, ये देखो, आउच, ये तो ये मूली ऊपर ऊपर को आ जाती है ऐसे। तो हमारी अपने घर की मूली है, तो ये मूली ऐसे हो रखी है। और भी जगह कई मूली हो रखी है, जैसे ये मूली हो रखी है, वहाँ पर भी मूली हो रखी है, और ये भी मूली हो रखी है। ठीक है, तो मूली बहुत हो रखी है, तो इसलिए हम जो है दिन के खाने में हमेशा सलाद में हमारी मूली तो कटी रहती है, क्योंकि मूली काफ़ी ज़्यादा हो रखी है हमारे यहाँ पे अभी। और लगभग यहाँ पे आधे से ज़्यादा मिर्च के पौधे हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाए थे। जो हमारी गांव की अपनी घर की मिर्च होती है वो होती है। तो ये सब के सब मिर्च के पौधे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर हमने मिर्ची लगा रखी है। और ये मेरे ख्याल से कखड़ी कहते हैं इनको। ये कखड़ी की बेल है, मतलब इन पर कखड़ी उगेगी, जो हम गर्मियों में खाते हैं। कखड़ी की ही बेल है मेरे ख्याल से, मैंने नानी से पूछा नहीं, बट मैं ऐसे बोल रही हूँ लगभग कखड़ी की ही बेल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम कखड़ी ही बोते हैं अपनी। और आगे मैं आपको खेत दिखाती हूँ और ज़्यादा। तो लगभग ये खेत आगे तक जा रखा है, वहाँ वो कपड़ा आपको दिख रहा होगा बंद रखा है रेड कलर का, वहाँ तक पूरा जा रखा है। और वहाँ तक हमने बहुत कुछ बो रखा है। वहाँ तक हमने भिंडी भी लगा रखी है और बैगन भी लगा रखे हैं हमारे, कखड़ी, कद्दू और मूली हो गया, मिर्ची हो गई, ये सब के सब हमने यही पूरे खेत में आधा आधा करके लगा रखा है। तो मैं आपको और आगे दिखाती हूँ। यहाँ से तो यही है, सब मिर्च वगैरह लग रखी है, वो मूली वगैरह है। और इसके आगे जो है यहाँ पे थोड़े से ये वाले पौधे मेरे ख्याल से उसके हैं, ये वाले नहीं थे यार, ये वाले पता नहीं किस चीज़ के हैं, मुझे नहीं पता, पर इन पर फूल खिल रखा है। और इसके आगे जो है मैंने, क्योंकि मुझे ये खेती के बारे में इतना नहीं पता कि कौन सा पौधा कैसा है दिखने में या किस चीज़ का है, मुझे इतना नहीं पता है। मैंने बस आज दिन में नानी से पूछा था कि कौन कौन से किस किस चीज़ के पौधे हैं, तब नानी ने जो जो मेरे को बताया था वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वरना मुझे खेती के बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो ये जो है ये हमारे हो रखे भट्टे के, बोले तो उसके बैगन के। तो इधर बैगन और छीमी का रखी है, छीमी जिसको आप बीन्स बोल सकते हो, या हाँ बीन्स बोल सकते हैं। तो फलियाँ वगैरह, तो हमने छीमी वो कर रखी है, वहाँ पे लगा रखी है छीमी वगैरह। और उधर साइड को हमने भट्टे लगा रखे हैं, बोले तो बैगन लगा रखे हैं। तो ये बाकी मिर्च के है, सारे के सारे मिर्च के हैं, या आधे बीन्स के आ गए फलियाँ वगैरह, और आधे हमारे बैगन वगैरह के आ गए, और आगे हमने कखड़ी वगैरह लगा रखी है। तो ये पूरा का पूरा इसको जोतने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। यहाँ पे मैंने आपको पहले ब्लॉग दिखाया था जब मेरी छोटी मामी और मेरे भाई बहन आ रखे थे दिल्ली, उस वक्त हमने इस खेत में हल लगाया था। तो हल लगाते लगाते उस दिन हमने यहाँ पे बीज बोए थे। तो वही बीज बोने की जो हमने मेहनत करी थी, मोल वगैरह सारा था खेत में, तो वो मेहनत आज रंग दिखा रही है अपना, और उसका रंग हरा है, जैसे आप लोगों को भी दिख ही रहा होगा। तो ये हमारी मेहनत का ही रंग है, और ये चीज़ें हमने ही खानी है, हम कहीं बाहर बेचते नहीं है। और अगर कई बार रेट ज़्यादा हो जाते हैं तो बेच सकते हैं, वरना ये चीज़ हम अपने ही उपयोग में लेकर आते हैं। तो चलो आपको और आगे दिखाती हूँ। तो अभी तो सिर्फ इसी खेत में हम खेती कर रहे हैं, बाकी किसी और खेत में खेती नहीं हो रही है। बाकी और किसी में होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि और किस किस चीज़ की खेती हो रही है। एक नीचे हुई थी पर वो हमने कटाई कर दी उसकी। तो चलो नीचे चलते हैं वापस अपनी जगह पर। तो नीचे चलते हैं, और नीचे मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे थोड़ा अपना, दोबारा से मैं होमवर्क वगैरह करूँगी, और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को दोबारा, अगर हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे 5-6 बजे तो। और अभी नीचे चलते हैं, और फिर अब थोड़ी देर के रेस्ट के बाद मैं और मेरी बहन जो है ऊपर घूमने के लिए आ रखे हैं। तो मैं ये पीछे वाले रास्ते से आ रखी हूँ जो सीधा मटकुंडा को जाता है, और फिर मटकुंडा के रास्ते से थोड़ा मटकुंडा के आगे तक घूम कर आएंगे, और वहाँ से हम सीधा जो है मलचिरकुट के रास्ते नीचे आ जाएंगे। तो मैं और मेरे साथ आ रखी है मेरी बहन, और बाकी मैं किसी को साथ नहीं लेकर आई, क्योंकि मैं किसी को साथ नहीं लेकर आई, कोई मेरे साथ नहीं आया
मतलब कि कोई मेरे साथ नहीं आना चाहा, तो मैं अपनी बहन को पकड़ के ले आई अपने साथ। तो मिलाती हूँ आपको अपनी बहन से। ए मोटी, देख पीछे, तेरे मेरी भाई। तो ये देखो, ये आते साथ मेरे को धक्का दे रही है नीचे बिहालू में, और ये बिहालू है। वैसे इसको भालू बोले तो खाई एक हिसाब से। वैसे इसको बिहाल नहीं कहेंगे, क्योंकि बिहालू होता है एक खाई टाइप में होती है, पर यहाँ नीचे खेत है तो इसको खेत नहीं, मतलब खेत है तो खेत को हम बिहालू नहीं बोलेंगे। और बिहालू मैं आपको ऊपर दिखाऊंगी। तो मेरे मुंह से जो है गढ़वाली बहुत अजीब लगती है, बहुत ख़राब लगती है, तो इसलिए ये मत सोचना कि इसको बिहालू ही बोलेंगे, मेरे मुँह से बस अलग लगती है। सिद्धार्थ ने बनाया था। ये कैसे करके बनाया उसने? ये कलाकारी आप देख सकते हो, ये सिद्धार्थ जो है सृष्टि का भाई, उसने बनाया ये। वो पत्थर लेकर आया, और ये मिट्टी वो नीचे से कहीं पत्थर लेकर आया, और मिट्टी उसको लगभग यही आसपास कहीं मिल गई थी, और घर से लेकर आया वो सिर्फ पानी लाके उसने जो है ये कलाकारी की। पूरा मिट्टी पत्थर जोड़ जोड़ के ये उसने बनाया, ताकि यहाँ पे जो है जो कहीं यहाँ से आए थक हार के वो आके बैठ सके। ये रास्ता सीधा मटकुंडा पर जाता है, सीधा ये रास्ता, पर हम इसके रास्ते जाएंगे जो रोड पे जाएगा। तो गाइस देखो हमें यहाँ पे क्या मिल रखा है। हमें मिले हैं हिस्सोले और किरसोले। तो जो मैंने थोड़े से इकट्ठे कर लिए हैं, जो ऑरेंज वाले हैं उनको बोलते हैं हिस्सोले, है ना, और जो ब्लैक वाले हैं उसको बोलते हैं किरसोले। तो मेरी बहन ने पूरी 2 मुठ जमा कर ली है, और मैंने सिर्फ इतने से कर पाई हूँ मैं। तो इतने के बाद हम ऊपर चलते हैं, फिर यहाँ कल आऊँगी मैं और खाने के लिए। तो अभी चलते हैं, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा मौसम भी ख़राब हो गया है। वैसे बारिश अभी नहीं पड़ने वाली है जहाँ तक मुझे पता है और मुझे लग रहा है, क्योंकि मौसम आप देख सकते हो कैसा हो रखा है। मतलब काले बादल आ रखे हैं, पर मुझे नहीं लग रहा कि बारिश आएगी, क्योंकि मैं मोबाइल में पहले टेम्परेचर देख लेती हूँ। और जो ये है हमारे हिस्सोले और किरसोले बहुत ज़्यादा मीठे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हो रहे हैं। तो यहाँ मैं कल दोबारा आऊँगी खाने के लिए। और मैंने अभी तक जो है हिस्सोले, किरसोले और काफली खा रखे हैं अपनी ज़िंदगी में, जब भी मैं उत्तराखंड आई हूँ। और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। मतलब वो खाने वाली बात अलग है, पर ऐसे पेड़ पौधों में से ऐसी चीज़ें मैंने यही खाई है। वरना और चीज़ों में से तो और भी कई चीज़ें खाई है मैंने, जैसे लपसी हो गया, और एक खौक बोलते हैं जिसको, और एक वो जो मिठाई नहीं बनती, क्या कहते हैं उसको, अरसे हो गए। वो मोस्टली शादी इनमें ही बनते हैं, तो वो खा रखे हैं बस। और अब ये खा रही हूँ, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होने वाले हैं। मीठे तो हो रहे हैं। तो मेरी बहन को ये इतने अच्छे लगते हैं कि उसने पूरे 2 मुट्ठे जमा कर लिए, फिर भी उसका जी नहीं भर रहा है। वो कह रही कल भी आएंगे, कोई ना कल भी आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत कम खाया है। तो चलते हैं आगे, क्योंकि बारिश आ जाएगी तो हम भीग जाएंगे। चलते हैं फटाफट ऊपर। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, और ये गांव है मटकुंडा। तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, पर यहाँ पर लोग बहुत कम हो चुके हैं। और इतने से अभी हम ये वाली रोड पर आ रखे हैं, और मौसम जैसे कि बहुत ख़राब है, तो हम जल्दी घर जाने के लिए कोशिश करेंगे ज़्यादा। और इस रोड पर आगे जाने पर हमें एक और गांव दिखेगा जिसका नाम बमराड़ी है। और बमराड़ी से ही जो है बहुत सारे गांव दिखाई देते हैं, जैसे बमराड़ी हो गया, दिबोली हो गया, और मतलब शीला वगैरह और भी गाँव है जो दिखाई देते हैं। यहाँ पर अभी हमें एक ही गाँव दिख रहा है मतलब, जिसका नाम मटकुंडा है। और अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं, फिर मैं आगे के गांव आपको दिखाती हूँ। अगर हम आगे वहाँ तक पहुँच पाए तो आपको वहाँ के गांव भी दिखाऊंगी। बाकी तो फिर घर चलते हैं, क्योंकि मौसम भी ख़राब है, कभी भी बारिश पड़ सकती है, और भीग गए तो हमें बहुत गालियाँ सुनने के लिए मिलेगी नानी से। तो फटाफट चलते हैं, चलो। तो हेलो गाइस, तो यहाँ पे अभी मैं आ रखी हूँ, और ये एक पत्थर है बहुत बड़ा। यहाँ पे कई लोग फ़ोटोशूट कराने के लिए आते हैं, तो मैंने भी किया यहाँ पे फ़ोटोशूट, और हैप्पी का भी किया, और मीनाक्षी का भी किया यहाँ पे आके फ़ोटोशूट। तो यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ोटोशूट होता है, और मैं पोस्ट करूँगी वो फ़ोटोशूट जो अभी हमने किया। और यहाँ से मैंने आपको बोला था कि अगर मैं बमराड़ी साइड को आऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो ये वाला जो गाँव है जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसे कहेंगे बमराड़ी। ये तल्ला बमराड़ी है, और मल्ला बमराड़ी ऊपर है। और यहाँ से जो वो वाला गाँव दिखाई दे रहा है जो ऊपर थोड़ा चढ़ाई पर है, उसको दिबोली कहते हैं। और बाकी के कौन से गाँव है वो मुझे नहीं पता, पर वो जो दिखाई दे रहा है नीला नीला सा, उससे कहते हैं चौंडलिया। वो थोड़ा मतलब दुकानें वगैरह है वहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता है। हैप्पी वहाँ पे आपको सन दिखाएगा जरा, आपको कि सन कैसे दिखाई दे रहा है अभी। और आप भी बताना कि कैसा व्यू लग रहा है आपको। और यहाँ से नीचे बहुत ज़्यादा गहरा है, अगर यहाँ से नीचे किसी का भी पैर खिसका तो भाई उसकी एक भी हड्डी नहीं दिखने वाली है। पर खैर बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, और फोटो हमने खिंचा ली, तो मैं भी ऊपर आती हूँ अब।
तो हवा चल रही है और छींटे छिटाने लग गए हैं। अब हम सीधा घर जा रहे हैं मलचिरगुड़ के रास्ते, क्योंकि बारिश पड़ने वाली है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। और मीनाक्षी जी को जो है अगिन लग गई है, बोलते मिर्ची लगी, वो कह रही जल्दी जल्दी घर चल। तो उसके कहने पे अभी जल्दी जल्दी घर चलते हैं हम, और घूमने के लिए फिर किसी दिन आ जाएंगे, आना होगा तो चलो फटाफट चलते नीचे घर पे। तो यहाँ पे ओले भी गिर रहे हैं और अच्छा हुआ कि हम टाइम से घर पर पहुँच चुके हैं। और मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बादलों के बीच में से धूप की किरणें भी निकली हुई है और साथ में बारिश भी पड़ रही है, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। हेलो गाइस, तो अभी जो है रात के 8 बज रहे हैं और लाइट जो है जा रखी है, और ये जो बल्ब है वो चार्जिंग वाले हैं, इसलिए उजाला हो रखा है थोड़ा सा इन लाइटों का। और अगर लाइट ज़्यादा देर तक नहीं आएगी तो 4 घंटे बाद ये लाइट भी जो है जलनी बंद हो जाएगी। और बाहर जो है बारिश अभी थोड़ी रुक रखी है, वरना 6 बजे से जो है लगातार बारिश पड़ रही है और बहुत ज़ोर से बारिश पड़ रही है। एकदम ठंडी ठंडा हो गया है यहाँ पे मौसम। तो अभी जो है मेरे मोबाइल में भी चार्ज बिल्कुल नहीं है, और किसी के भी मोबाइलों में चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सुबह से हमने चला चला के जो है मोबाइल का चार्ज भी ख़त्म कर दिया है। और अभी मैं काम करने जा रही हूँ, आटा गूंजना है थोड़ा सा, और उतने बाद मैं अपना स्कूल का काम करूँगी थोड़ा जो मेरा रहता है, क्योंकि हमें आगे भी ही जाकर जो है अपनी दादी के गाँव जाना है। तब तक के लिए मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करना है, तो इसलिए आगे व्लॉग में दिखाने के लिए कुछ स्पेशल नहीं रहा है मेरे पास, और मोबाइल में बैटरी भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि एंड शब्बा खैर।